सानिया गुल प्लाजा पर कराची की फिजा सोमवार खौफनाक आतिशबाजी से मरने वालों की तादाद 26 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इमारत से मजीद 7 लाशें निकाली गईं। रेस्क्यू टीमें सीढ़ी लगाकर इमारत में दाखिल हुई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है मलबे से कुछ इंसानी अज़ाब भी मिले। नाकाबिले शनाख्त लाशें ईडी सैद खाने मुंतकिल। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू का कहना है कूलिंग का अमल 24 से 36 घंटे तक जारी रहेगा। कूलिंग के साथ रेस्क्यू टीमें मुसलसल अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास कल होगा। कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी कराची आजाद खान शरीक होंगे। तहकीकाती कमेटी गुल प्लाजा आतिश ज़दगी की वजूहात और कोताहियों का तयन करेगी। तहकीकाती कमेटी में दीगर अफसरान को शामिल करने का फैसला कल पहले इजलास में होगा। मेयर कराची की गुल प्लाजा आमद मुश्तइल हुजूम ने मुर्तजा वहाब को घेर लिया। पुलिस एहलकार मेयर कराची को डीसी ऑफिस ले गए। लोगों की डीसी ऑफिस में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। दरवाजे पर लाते भी मारी। मुश्तइल अफराद और सिक्योरिटी एहलकारों में धक्कम पेल। और शाबान का चांद नजर नहीं आया। यकम शाबान 21 जनवरी बरोज बुध को होगी। शब बारात 3 फरवरी बरोज मंगल मनाई जाएगी। ऐलान रोयत हिलाल कमेटी के इजलास में किया गया। सानेहों के शहर कराची में फिर सफे मातम। शादी की शॉपिंग करने आई दुल्हन भी आग की नजर हो गई। किरण अपने घर वालों के साथ डिनर सेट खरीदने आई थी। घर फोन करके बताया खरीदारी हो गई, बस निकल रहे हैं, और फिर कोई राबिता ना हुआ। सानिया गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना शिद्दत गम से निढाल। 60 बरस के रमजान और 27 साल का शिराज भी लापता। कोई बाप तो कोई बेटे का मुंतजिर। कई लोग भाइयों के लिए तड़प रहे हैं। लवाहिकीन अपने प्यारों की जिंदगी की आस लिए सिर्फ रो रहे हैं। हर तरफ भीगी आंखें और परेशान चेहरे हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं नाकाबिले शनाख्त लाशों की शनाख्त डीएनए के जरिए होगी। लापता अफराद के अहले खाना सिविल अस्पताल में खून के नमूने दें और तफसील जमा कराएं। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का गुल प्लाजा आतिशबाजी की डिजिटल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा लूला लंगड़ा निजाम बनाकर बैठे हैं और सब अच्छा है कि रिपोर्ट दे देते हैं। आप प्रेजेंटेशन में बताते हैं रूरल प्रोग्राम में हमने ये कर दिया वो कर दिया। सानिया गुल प्लाजा में लोग उजड़ गए, उनकी भी जिम्मेदारी ले। नासिर शाह ने कहा हम जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए भी तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध को हुक्म दिया है मामला फौरी हल किया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं तहकीकात से वाज़ेह होगा आग किस वजह से लगी, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। बेबुनियाद इल्जाम तराशियों में मुलव्विस अनासिर को ऐसे नाजुक लम्हात में होश से काम लेना चाहिए। आग बुझाने में ताखीर ने हुकूमत सिंध को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। आग पर काबू पाने में 23 घंटे लग गए। यह है वंडर बॉय बनने की ख्वाहिशमंद बिलावल की हुकूमत या सिल कारकर्दगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सिस्टम मुसल्लत करने और मेयरशिप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। मेयर कराची 23 घंटे बाद गुल प्लाजा पहुंचे। बिलावल भुट्टो सफीरों को बुलाकर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो सूबे के मसाइल हल क्यों नहीं कर रहे। 17 साल कारकर्दगी बताने वालों से एक इमारत की आग नहीं बुझी। वाकये के जिम्मेदार मुराद अली शाह है, वो इस्तीफा दें। हाफिज नईमुर रहमान का जीने दो कराची के नाम से जल्द बड़ा मार्च का ऐलान। पाकिस्तान मुजाहिरों और तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस वक्त मुल्क बहरानों में है। सियासी दर्जा हरारत कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। जो हुआ वो हुआ, बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। पीपी और नून लीग के सख्त दौर का साथी रहा हूं, बिकने वाले नहीं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का ऐवान में पहला खिताब। कहा अभी देर नहीं हुई, आए ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाएं। ऐवान के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। ऐवान पाकिस्तान का वक्कार है, हाउस को मजबूत करें। गैर मशरूत हिमायत करते हैं। नवाज शरीफ से ओहदे के लिए कोई राब्ता नहीं किया, ओहदों के लिए किसी से भीख नहीं मांगूंगा। अपोजिशन लीडर का बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा।
बानी ने महमूद अचकजई पर एतमाद किया। उनको करोड़ों लोगों की हिमायत हासिल है। महमूद अचकजई का अपोजिशन लीडर बनना ऐवान और जमहूरियत के लिए नेक शुगुन होगा। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महमूद अचकजई के आने के बाद हालात बदलने चाहिए। कमेटियों में जाने का फैसला पार्लिमानी पार्टी करेगी। हमने पहले भी कहा था बातचीत होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ से हाथ दो और दूसरी तरफ से मुक्का। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशियल कमीशन इजलास में शिरकत बानी पीटीआई मुलाकात से मशरूत कर दी। कहा, जुडिशियल कमीशन इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपोजिशन लीडर बनाने पर इत्तफाक। चेयरमैन सेनेट हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान मुशावरत हुई। सेनेटर अली जफर ने कहा, इत्तफाक कर लिया गया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर सेनेट होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेटर अली जफर के बयान की तायीद करते हुए कहा, जो नोटिफिकेशन भी हो रहा है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी रमजान में होगी। कोशिश है फरवरी के आखिर तक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर दें। विफाकी वजीर IT शजा फातिमा कहती हैं, नीलामी के बाद 3-4 माह में 3G और 4G सर्विस बेहतर हो जाएगी। कोशिश है 6 माह में बड़े शहरों में 5G सर्विस लॉन्च कर दें। तमाम कंपनियों को 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को हतमी शक्ल देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से राबिता। इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, दोनों रहनुमाओं में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुलाकात और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। पाक फजाइया का दस्ता स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री मश्क में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। दस्ते में F-16 और ब्लॉक 52 जंगी तैयारे शामिल। ISVR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और अमरीकी तैयारे शरीक। मश्क फजाई अफवाज की बाहमी हमांगी, अमली इश्तराक, सलाहियत में इजाफे के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म है। बरतानिया, रूस, तुर्की और फ्रांस का सानह गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। जेन मैरिट ने कहा, सानह में अपने प्यारों को खो देने वालों से हमदर्दी है। उन लोगों से भी हमदर्दियां हैं जो अपने अजीजों की खबर के मुंतजिर हैं। रूस, फ्रांस और तुर्क सफारत खानों की जानिब से भी ताजियती बयान जारी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल धमाके से गूंज उठा, 7 अफराद हलाक। 2 चीनी शहरियों समेत मुतादिद जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के हुकाम ने बताया, काबुल के इलाके शहरनों में रेस्टोरेंट के करीब धमाका हुआ। इस इलाके को गैर मुल्कियों का गढ़ समझा जाता है। अफगान मीडिया ने बताया, धमाके का हदफ चीनी शहरी थे। नेटो 20 बरस से डेनमार्क को कह रहा है, रूसी खतरे पर तवज्जो दें। डेनमार्क ने तवज्जो न दी। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अब अमरीका रूसी खतरा खत्म कर देगा। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर ने अमरीकी सदर को मशवरा दिया, ग्रीनलैंड के मामले पर दबाव नहीं, सिफारतकारी इख्तियार करें। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, नेटो इत्तेहादियों पर टैरिफ लगाना गलत होगा। एक्स पर स्टारमर ने लिखा, ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और इसके मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ ग्रीनलैंड के अवाम और डेनमार्क को करना है। अब मैं सिर्फ अमन की बात नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप नोबेल इनाम न मिलने पर नाराज। नॉर्वे के वजीर आजम के नाम पैगाम में कहा, आपके मुल्क ने 8 से ज्यादा जंगें रुकवाने के बावजूद मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं दिया। नॉर्वे के वजीर आजम ने अमरीकी सदर को जवाब में कहा, नोबेल इनाम हुकूमत नहीं बल्कि आजाद कमेटी देती है। सदर ट्रंप समेत सबको ये वाजे किया जा चुका। नोबेल इनाम देने वाली तंजीम नोबेल फाउंडेशन ने बयान में कहा, बुनियादी मिशन में से एक नोबेल इनाम के वकार की हिफाजत करना है। फाउंडेशन एल्फ्रेड नोबेल की वसीयत और उनकी शराइत को बरकरार रखने की पाबंद है। मारिया कोरेना ने गुज़श्ता दिनों अपना इनाम अमरीकी सदर को दे दिया था।
सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में सोना मजीद 7,500 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला 4,89,362 रुपए का हो गया। चांदी की कीमत 300 रुपए बढ़ गई। फी तोला बुलंद तरीन सतह 9,782 रुपए की हो गई। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली कामयाबी, स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। हरारे में 188 रन का हदफ 41 गेंद पहले हासिल किया। उस्मान खान ने 75 रन की इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 47 रन बनाए। स्कॉटलैंड की टीम पहले खेलकर 187 रन पर ढेर हुई थी। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान का अगला मैच जुमेरात को मेजबान जिम्बाब्वे से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम की कयादत मिचेल मार्श करेंगे। पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बाद दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल 10 खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में शामिल। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग मुकम्मल होने के बाद बकिया खिलाड़ी पाकिस्तान में स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 29 जनवरी से लाहौर में होगा। और पीएसएल के 11वें एडिशन के लिए सिलेक्शन के बजाय ऑक्शन होगी। पीसीबी ने पीएसएल के इंतजामी ढांचे में तब्दीली का ऐलान कर दिया। पुरानी टीमों को 4 खिलाड़ी रिटेन करने की इजाजत होगी। मेंटोर, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म कर दिए गए। नए शामिल होने वाली टीमों को ऑक्शन से पहले 4 खिलाड़ी मुंतखब करने की इजाजत होगी। हर फ्रेंचाइज एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट भी साइन कर सकती है। पीएसएल का आगाज 26 मार्च से होगा।